Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. Dear students, before starting our video, we are taking a pledge. So, I, Anjali Rana, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Now, we will start our work. So, in the last video, students, we have studied about moon. Okay. Today we will start from here, artificial satellites. Moon is the only natural satellite of the earth. Apart from the moon, the earth has many artificial satellites. मून को क्या बताया है कि ये क्या है, ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की. और मून से अलग और कौन सी है, अर्थ हैज़ मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अर्थ के पास और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन बिल्ड ऑब्जेक्ट विच ऑर्बिट द अर्थ और सम अदर सेलेस्टियल बॉडी इन स्पेस. मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ पर, ठीक है. बट अर्थ पर एक नेचुरल सैटेलाइट्स के से अलग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो मैन ने बनाई है, ह्यूमन मेड है, ठीक है. ह्यूमन बिल्ड ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं उनको. वो क्या करती हैं, अर्थ, तो ये क्या करती हैं कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती हैं और अदर सेल्सियस बॉडी जो भी हैं उनके अराउंड ये ऑर्बिट करते हैं. When an artificial satellite is launched, a rocket takes it up in space. Later, the satellite is put into orbit. Today, space shuttles are used to launch satellites and to recover damaged satellites and return them to the Earth. A space shuttle has many facilities which help the astronauts to live in space for many days. People who are able to do different works are needed on a space shuttle. Along with the pilots, engineers who can operate and repair the instruments, scientists who carry out experiments, and astronomers who study the universe also travel in space shuttles. They all are astronauts. इसमें क्या बताया है कि जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी तो एक रॉकेट जाता था स्पेस में, ठीक है. बाद में क्या है, सैटेलाइट्स लेटर द सैटेलाइट इज पुट इनटू ऑर्बिट. ऑर्बिट में वो उस सैटेलाइट को रखा जाता था. अब क्या है, क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पेस शटल्स को यूज़ कर रहे हैं. और ये एक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए अब स्पेस शटल का यूज़ हो रहा है. और अभी ये क्या कर रहे हैं कि ना अब उसमें कोई भी जा सकता है. पहले कौन थे, जैसे क्या है, जैसे सैटेलाइट ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसमें कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है ना. तो उसमें उसको रिकवर करने के लिए अब स्पेस शटल यूज़ कर रहे हैं. उसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो कितना भी दिन चाहें वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है. पहले ऐसा नहीं होता था. अब उसमें जाते हैं और जो उसकी रिकवरी होती है सैटेलाइट्स की, कुछ भी डैमेज हो रहा है उसको सही करके वापस अर्थ पर आ जाते हैं. उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं. जो कोई भी काम लोगों को करना है, जो वो जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, उनको जो भी कोई काम करना है वो उसमें बैठकर स्पेस शटल में वो कर सकते हैं. पायलट्स, इंजीनियर्स जो भी वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है. रिपेयरिंग करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब कुछ साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने हैं वो सब के सब उसमें बैठकर कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है. एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो स्टडी करते हैं पूरी यूनिवर्स की. यूनिवर्स में क्या कुछ चल रहा है सारे वो एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी करते होते हैं. वो अब सारे के सारे उसमें ट्रैवल कर सकते हैं,
ठीक है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। किस किस को, पायलट्स को, इंजीनियर्स जो भी रिपेयर कर रहे हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट्स को, साइंटिस्ट हुए, एस्ट्रोनॉमर्स, वो सभी क्या हैं, एस्ट्रोनॉट्स। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज़ क्या है। एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मैनकाइंड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिज़ाइन फॉर डिफरेंट पर्पसेज, डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, दे अलाउ टेलीफोन एंड डाटा कन्वर्सेशन टू बी रिलेट थ्रू द सैटेलाइट। सैटेलाइट के थ्रू क्या हो रहा है, कम्युनिकेशंस हो रही हैं, जैसे फ़ोन कॉल्स हम कर रहे हैं। अब जैसे मैं अपने फ़ोन से नंबर डायल कर रही हूँ, हम फ़ोन पर बात करते हैं, दूर पे भी चाहिए है ना, बहुत दूर दूर हम फ़ोन पर बात कर सकते हैं, बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओनली सैटेलाइट। सैटेलाइट के थ्रू ही हम अपनी जो आवाज़ है, जो हम कन्वर्सेशन है, हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है, ओनली सैटेलाइट के थ्रू। नेविगेशन सैटेलाइट्स, दे हेल्प इन द नेविगेशन ऑफ द शिप्स एंड प्लेन्स। अब सैटेलाइट के, अब जैसे प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन में ऊपर से हमें थोड़ी दिखाई देता है नीचे की तरफ कि हम कहाँ मुड़ना है हमने। अब जैसे रोड, हम बाई रोड जाते हैं, बाई रोड से हमें पता होता है ना, नेविगेशन कीज़ लगी होती हैं, हमें पता होता है कि किधर की तरफ हमें टर्न करना है। बट हम जब प्लेन में होते हैं, प्लेन में ऊपर थोड़ी लगा होता है कुछ, हमें पता थोड़ी होता है कि किधर हमने टर्न करना है, हमने कहाँ जाना है ना। तो वो कैसे चेक करते हैं, ओनली सैटेलाइट के थ्रू यू कैन चेक एनी डायरेक्शंस। ओके, वेदर सैटेलाइट्स, वेदर के लिए भी यूज़ करते हैं। दीज सैटेलाइट्स आर वेरी यूजफुल टू मेट्रोलॉजिस्ट, दे हेल्प टू स्टडी वेदर पैटर्न एंड फोरकास्ट द वेदर। अब वेदर के बारे में हम जैसे नेट पर हम देखते हैं कि बारिश कब हो रही है, वेदर के बारे में हम पता लगा सकते हैं ना, कितना टेम्परेचर हो रहा है। तो वो सभी किससे होता है, सैटेलाइट से। सैटेलाइट सब सारा कुछ बताती है कि अब नेक्स्ट 10 डेज तक हमारा वेदर कैसा होने वाला है, कब हम बारिश होगी, कब सनी होएगा। तो वो सभी किसके थ्रू होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के थ्रू। दीज सैटेलाइट्स आर वेरी यूजफुल टू मेट्रोलॉजिस्ट, दे हेल्प टू स्टडी वेदर पैटर्न, फोरकास्ट द वेदर। दे टेक पिक्चर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, दे हैव स्पेशल इंफ्रारेड कैमराज विच टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द हीट वेव्स गिवन ऑफ बाय द अर्थ। तो वो क्या करता है, सैटेलाइट है वो पिक्चर्स ले लेता है क्लाउड्स की, कि कितनी स्पीड से क्लाउड्स आ रहे हैं, कहाँ पे बारिश होने वाली है, कैसा वेदर होने वाला है। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, दे फोटोग्राफ्स द अर्थ, दे ऑब्जर्व द प्लैनेट फॉर चेंजेस इन एवरीथिंग फ्रॉम टेम्परेचर टू मेल्टिंग ऑफ आइस शीट। ये सैटेलाइट क्या करती है, ऑब्जर्व भी करती हैं, अर्थ की फोटोग्राफ ले लेती हैं। अर्थ की फोटोग्राफ लेने के बाद वो प्लैनेट को ऑब्जर्व करती हैं किसी भी चेंज के लिए, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह के लिए, मेल्टिंग जो होती है आइस शीट्स की, वो सब कुछ वो ऑब्जर्व करती हैं। कौन करती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मिलिट्री सैटेलाइट्स और स्पाई सैटेलाइट्स कैन डिटेक्ट द लॉन्च ऑफ मिसाइल्स एक्सेट्रा। द एक्चुअल एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सैटेलाइट्स रिमेन सीक्रेट। एप्लीकेशंस में इंक्लूड एनिमी मूवमेंट्स, अर्ली वार्निंग ऑफ मिसाइल्स लॉन्च। ये मिलिट्री सैटेलाइट्स के लिए भी यूज़ होती है। कैसे, जो जैसे एनिमी में दूसरी जगह पर कैसी मूवमेंट है। अब जैसे इंडिया में जो हमारे आर्मी हैं, आर्मी वाले जो लोग होते हैं, जो हमारी फोर्स है, वो अब जैसे हमने दूसरी कंट्री का देखना है, जैसे पाकिस्तान का, ठीक है, उसमें क्या मूवमेंट हो रही है, कौन हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, कहाँ पर कौन सी सिचुएशन चल रही है। अब हम एक जगह खड़े होकर ऐसा तो नहीं देख सकते कि हाँ हमें दूर से दिखाई दे रहा है कि हाँ दुश्मन आ रहे हैं, नहीं। वो कैसे होता है, वो सैटेलाइट में ऑब्जर्व करती है, सैटेलाइट देखती है कि कहाँ पर एनिमी की मूवमेंट कितनी हो रही है। तो उससे क्या होता है कि हमारे अपनी साइड हम या फिर कोई भी हो, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसी मूवमेंट चल रही है, कहाँ पे मिसाइल्स को लॉन्च होने की वार्निंग हो रही, कोई मिसाइल चलने वाली है उससे पहले ही वार्न हो जाते हैं, ठीक है। साइंटिफिक सैटेलाइट्स परफॉर्म साइंटिफिक मिशंस एंड हेल्प इन कंडक्टिंग रिसर्च। अब साइंटिफिक सैटेलाइट होती है एक, वहाँ पर भी यूज़ करते हैं कि जो भी कोई उन्होंने रिसर्च करनी है उसके लिए वो साइंटिफिक मिशंस को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के यूज़। नेक्स्ट है टॉपिक सन। द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज, इट इज़ मेड अप मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन
The hydrogen is continuously changing into helium. This process result in the emission of huge amount of energy in the form of light and heat. तो सन क्या है, एक बिग बॉल ऑफ हीट हॉट है. अब गर्म, जैसे आपको पता है सूरज क्या है, एक गर्मी है, उसके अंदर हीट है, बर्निंग गैसेज हैं, सारी गैसेज वहाँ पर बर्न होती हैं, तो वहाँ पर एक सबसे हॉट है. ठीक है, सबसे ज़्यादा किससे बनता है ये? हाइड्रोजन से. इट इज़ मेड अप मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से बनता है. जो हाइड्रोजन है वो कंटिन्यूसली वो चेंज होता है हीलियम में. ठीक है, दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होता है? हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से बनता है सन. ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है? हीलियम में. और उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट होती है. तो यहाँ पर आपको मेंशन किया कि हाइड्रोजन है वो चेंज किस में होता है? हीलियम प्लस लाइट प्लस हीट, ये तीनों से मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोजन. दिस एनर्जी नॉन एज सोलर एनर्जी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द एंटायर सोलर सिस्टम. सन से जो एनर्जी मिलती है उसको कौन सी वो एनर्जी बोलते हैं? सोलर एनर्जी. ये सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का. ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में मेनली सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा सोर्स है? सोलर एनर्जी. सोलर सिस्टम में पूरा सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी है. फाइंड आउट द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द सन. तो ये इसके सन के बारे में बताना है. डायमीटर कितना है सन का, टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन, टेम्परेचर बताना है, और टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन, सन का सेंटर का टेम्परेचर कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है. अब हमने इसको टेबल को फिल कर रहे हैं. नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट AV. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.